हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की, इनका डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो क्लास 10th और 11th में इन इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके काइनेमेटिक्स पोर्शन के 50 to 60% क्वेश्चन इन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड होकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। डेरिवेशन शुरू करने से पहले इन इक्वेशंस के बारे में कुछ चीज़ें जान लें आप, कि ये इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस पर वैलिड हैं। अगर से एक मोशन है जिसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस पर ये वैलिड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्री फॉल मोशन पर जो लगता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो फ्री फॉल मोशन पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले डेरिवेशन के साथ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्योंकि ये हमको रिलेशन देती है वेलोसिटी और टाइम का। ऑल्दो इसमें एक्सेलरेशन भी है, मगर जो मेन वेरिएबल्स हैं वो वेलोसिटी और टाइम हैं। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे। तीन इक्वेशंस को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि इनका स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ provides us with the acceleration। इनका स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है एट ईच इंस्टेंस। चलिए, एक बॉडी थी जिसकी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन अंडरगो कर रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। उसका एक्सेलरेशन हुआ आफ्टर टाइम t, ये t आ गया, t टाइम। उसकी वेलोसिटी हो गई v, और टाइम लगा वेलोसिटी अटेन करने में t टाइम। तो स्लोप निकालेंगे हम लोग। इस ग्राफ की स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, सो वी विल राइट हियर इज a y2 final point at y-axis v minus initial point at y-axis u upon final point, this is t, and the time at the beginning was 0. It comes out to be at is equal to v minus u, or v is equal to u plus at. So बहुत ईजी था। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन का पहले एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन एक्सप्रेशन एज इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। इसके लिए भी हम लोग सेम ग्राफ बनाएंगे, v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ। बॉडी यहाँ पर थी, उसका थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको। t टाइम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, उसका इनिशियल वेलोसिटी u थी। आफ्टर एक्सेलरेशन इट अटेन्ड द वेलोसिटी ऑफ v इन टाइम t।
तो फर्स्ट केस में तो हम लोगों ने स्लोप निकाला था ग्राफ का, इस केस में हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ये हम लोगों को बताता है वी टी ग्राफ के अंदर का एरिया। तो अगर से इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ें, इस पूरे एरिया को हम लोग दो पार्ट में तोड़ें लाइक दिस एंड वी नेम इट एज ओ ए बी सी डी, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो एरिया लिखें चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखें, चलिए पहले बार में एरिया लिख देते हैं। एरिया इज इक्वल टू ओ ए बी सी, तो चलिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं बेसिकली। ओ सी हम लोग की ब्रेथ हो जाएगी ओ सी इंटू ओ ए प्लस, अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया की जगह हम लोग एस लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू ओ सी क्या है? यू है, ज़ीरो से यू, देखिए ओ सी यू है, इतना पूरा पोर्शन यू है, यू लिख देते हैं इनटू ओ ए क्या है? ओ ए टी है, साफ साफ दिख रहा है, टी प्लस हाफ बी क्या है? तो देखिए बी मतलब होता है बेस, ट्रायंगल का बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है? देखिए ये बेस है, ये हाइट है, बेस हुआ बी सी। अब बी सी अगर से हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों एजेस हैं रेक्टेंगल के, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये था टी, ये भी हो जाएगा टी, तो बेस हो जाएगा हम लोग का टी। और हाइट क्या है? वी नहीं, वी हाइट नहीं है, वी ये पूरा है, ये वी है, ये यू है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी माइनस यू। तो v माइनस यू यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलिए नीचे फिर से सॉल्व करते हैं इसको, यू टी प्लस हाफ इंटू टी। v माइनस यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान में हम लोग रखें तो हम लोग को पता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये लिख सकते हैं बिल्कुल, सब्सटीट्यूट कर देंगे इसी वैल्यू को इसमें, इनटू ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो चुका है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चलते हैं थर्ड एंड द लास्ट इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। साफ है क्यों बोलते हैं? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को रिलेशन बताती है। चलिए ग्राफ से फिर से शुरू करते हैं, ग्राफ बनाएंगे, वी टी ग्राफ बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी u हर केस में जैसे हमने रखा, आफ्टर टी टाइम द वेलोसिटी इंक्रीज टू v, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज टू v। अब देखिए जो काम हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन में किया था सेम हमको थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन में भी करना है। एरिया अंडर वी टी कर्व क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट देगा, एस हम लोग को देगा ये, एस इज इक्वल टू,
सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को लेंगे। तो ये कुछ जाना पहचाना चीज़ लग रही है, ऐसा ट्रेपेजियम होता है, तो पैरेलल साइड बीच में हाइट, तो ये एक ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया जितना है उतना हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एस इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इसमें देखिए ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल है, तो इनको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू साइड ये टी हो गया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड u है, ये साइड v है, पूरा u पूरा v, u प्लस v इंटू ये क्या है, t है, t है, बिल्कुल सही। अब देखिए फिर से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों से क्या बोलती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू बाय ए, अग्रीड। चलिए s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, अब t में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे v माइनस यू बाय ए, तो ये फाइनल आ जाएगा u प्लस v माइनस यू पॉन, यहाँ पे 2 यहाँ पर a। देखिए इसको हम लोग स्विच कर सकते हैं, u प्लस v लिखें चाहे v प्लस यू लिखें, सेम बात है, v प्लस यू, v माइनस यू, नीचे 2a लिख देंगे साथ में। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, v प्लस यू, v माइनस यू, सो इट विल कम आउट टू बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, and here we have derived the third equation also। यहाँ पर तीन इक्वेशंस डिराइव हो चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स में आपको इन्हीं तीन इक्वेशंस को अप्लाई करना है, बस ध्यान ये रखना है कि एक्सेलरेशन, विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी इक्वेशंस लगेंगी, नहीं तो नहीं लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।